नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम और यह है हमारा खास सेगमेंट बिहारनामा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का दौर। इसी साल जनवरी के मध्य से कोरोना वैक्सीनेशन का दौर पूरे देश भर में शुरू हुआ। साथ ही बिहार में भी कोरोना वैक्सीन का डोज पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन जब 1.5 साल पहले कोरोना ने दुनिया भर को अपने घुटने टेकने पे मजबूर किया, तो भारत सहित दुनिया भर में लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन की मांग बढ़ने लगी। पिछले साल के अंत तक कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया और जब प्रमाणित रूप से वैक्सीन बनने की पुष्टि हुई तो इसे लेकर अंधविश्वास भी लोगों के बीच फैलने लगा। लेकिन इन सब मुश्किलों और अंधविश्वास के बाद भी बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक होने लगा। तो आइए जानते हैं बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर कैसा रहा। बिहार के एनएमसीएच को सबसे पहले कोविड-19 सेंटर बनाया गया था और इसी अस्पताल को फिर से वैक्सीन के लिए पटना का हब बनाया गया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही वैक्सीन को स्टोर करने का प्रबंध किया गया और वहीं से पूरे राज्य भर में वैक्सीन भेजे गए। कोरोना की वैक्सीन देने के लिए हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई। वैक्सीन के रख रखाव के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्र सरकार से 2 वॉकिंग फ्रिज, 2 वॉकिंग कूलर तथा 900 डीप फ्रीजर की मांग की थी। दूसरी लहर के आने से ठीक 1.5 महीने पहले यानी 16 जनवरी से बिहार सहित पूरे देश भर के राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ। राजधानी पटना के एम्स तथा आईजीआईएमएस समेत राज्य के 30 केंद्रों पर कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का पहला टीका दिया गया था, जिसमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश भर में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में राजधानी के आईजीआईएमएस अस्पताल में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू और एम्बुलेंस ड्राइवर अमित कुमार को बिहार में पहला वैक्सीन का डोज दिया गया था। वैक्सीनेशन के पहले दिन 30,000 रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक इसका टीका लगा था। इसी के साथ दूसरे चरण का टीकाकरण 6 फरवरी 2021 से शुरू हुआ, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, नगर निगम कर्मचारी, रेलवे आदि विभागों के कर्मियों को टीका दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती दौर में 1,99,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए हुआ था। दूसरे चरण के टीकाकरण के बीच कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दस्तक दे दिया था, जहां 1 मार्च से 45 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना था और 2 मार्च से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। लेकिन अप्रैल आते आते कोरोना की दूसरी लहर ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। फिर बिहार सहित देश भर में मौतों का आंकड़ा और संक्रमितों का आंकड़ा आसमान छूने लगा और पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। जो भारत कोरोना की पहली लहर के समय कई महीनों तक उससे लड़ता रहा, वहीं भारत इसी कोरोना की दूसरी लहर से मानो टूटने लगा। देश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन सरकार ने हिम्मत ना हारते हुए पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया। बिहार सरकार ने भी कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए राज्य भर में टीकाकरण अभियान जारी रखा और राज्य में लॉकडाउन लगा दिया। इसी बीच राज्य भर में कोरोना की जांच करने वाले किटों की भी कमी सुनने और देखने को मिलने लगी। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी रहा और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी आने लगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा देखा गया कि युवा ज़्यादा संक्रमित हुए। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका देने का फैसला लिया, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए। लेकिन 1 मई से इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। केंद्र सरकार द्वारा आबादी के अनुसार टीकों का वितरण होना था, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी शुरुआत 9 मई से हुई, जिसमें 16 लाख कोरोना के टीकों का कोटा मई के लिए तय किया गया था। राज्य सरकार ने कोरोना टीका लेने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए। जैसे जैसे ही टीकाकरण अभियान में तेजी आई, वैसे ही कोरोना की दूसरी लहर में भी कमी आने लगी।
जो लोग टीकाकरण केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए राज्य सरकार ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में 700 से अधिक टीका एक्सप्रेस वैन चलाए। जून के पहले हफ्ते में 121 टीका एक्सप्रेस वैन की शुरुआत की गई, जिसका मकसद यह था कि शहरी इलाकों के गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को टीका लगाना, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान काफी तेजी से चल रहा है। अब तक कोविन ऐप से मिली जानकारी के अनुसार 1,75,30,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है, जिसमें महिलाओं की संख्या 79,17,000 के पार है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 96,09,000 के पार। इस वीडियो में यहीं तक। मैं निधि आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं बिहार नामा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।